चल रहा है पढ़ाई में? बैठो बैठो। चलो क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? हाँ, एन पी के हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। उसके बाद में बोरोन हो गया, आयरन हो गया। आयरन के क्या क्या हुआ बताओ? सामान्य जानकारी, कार्य, कमी के लक्षण हो गए। तो सामान्य पौधा किस रूप में लेता है आयरन को बताओ? F+2 धनायन एनायन, धनायन संयुक्त है संयुक्त। सूचक पौधा कौन सा होता है? मध्यम स्रोत। कार्य क्या होता है? एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा होता है? लेग हीमोग्लोबिन। दूसरा कौन सा हो गया? प्रकाश संश्लेषण कौन सा? फेरोडॉक्सिन के निर्माण में सहायक होता। कमी के लक्षण, नई पत्तियों पर क्यों दिखाई देते हैं? कम चालक होता है, ठीक है। और यहाँ पर सफेदपन होता है। दूसरा कौन सा होता है? अंतःशिरा हरित। कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। इसमें एक तो होता है धान में सफेद अंडाशय रोग। कौन सा हो गया? धान में कौन सा हो गया? सफेद अंडाशय रोग। धान में कौन सा हो गया? सफेद अंडाशय रोग की बात करते, धान में सफेद अंडाशय रोग। और एक होता है लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है। अब देखो, धान में सफेद अंडाशय रोग, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस का मतलब होता है, लाइम मतलब चूना, क्या होता है? मतलब अगर मृदा में चूना ज्यादा डालते हैं तो आयरन की क्या हो जाती है? कमी। मतलब मृदा में तो रहता है लेकिन पौधा उसको आयरन को ले नहीं पाता है, इसलिए वहां क्लोरोसिस होती है, उसको बोलते हैं लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस होता है, ठीक है। और अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से बताओ? एक तो कौन सा हो गया? एक तो धान में कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? ब्रोंजिंग रोग। धान में कौन सा हो गया? ब्रोंजिंग रोग। धान में कौन सा हो गया? ब्रोंजिंग रोग होता है, जो किसकी अधिकता का कारण होता है? Fe+2 की अधिकता। इसका मतलब Fe+2 की, आयरन में किसका होता है? Fe+2 की अधिकता। और एक होता है अमरूद में ब्रोंजिंग रोग। इसकी बात करते हैं, अमरूद में कौन सा हो गया? ब्रोंजिंग रोग होता है। अमरूद में ब्रोंजिंग रोग होता है, वो किसके कारण होता है बताओ? कैसे कारण बताओ? जिंक की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, ठीक है। तो बताओ यहां पर कौन सा हो गया? धान में ब्रोंजिंग रोग तो कौन सा है? Fe+2। और अमरूद में ब्रोंजिंग कौन सा होता है? जिंक की कमी। कौन सा होता है? जिंक की कमी। ब्रोंजिंग मतलब होता है यहाँ पर इनकी पत्तियां होती है जो कांसे, जो कांसा का रंग होता है, कांसा ऐसा होता है, भूरा रंग हो जाता है। मतलब भूरा, मतलब जैसे पत्ती जो होती है वो जलने के बाद हो जाती है, जलने के बाद ऐसे, उसको बोलते हैं ब्रोंजिंग रोग कहा जाता है। तो धान में ब्रोंजिंग रोग Fe+2 की अधिकता, और अमरूद में ब्रोंजिंग रोग कौन सा हो गया? जिंक की कमी। लिख लो इसको यहाँ तक। देखो, कमी से होने वाले रोग में लिख लो दो, कमी से होने वाले रोग, धान में सफेद अंडाशय रोग और लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस। लाइम इंड्यूस, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस, आधा नया है ना, ड्यूस, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस। धान में सफेद अंडाशय रोग और कौन सा हो गया? लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस। धान में सफेद अंडाशय रोग कौन सा? लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस। अब लिखो अधिकता से होने वाले रोग, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस लिख लिया। अब लिखो अधिकता से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले रोग। ठीक है, इसमें लिख लो धान में ब्रोंजिंग रोग हो गया, और इसको नोट डाल के लिखना अमरूद में ब्रोंजिंग रोग को। धान में ब्रोंजिंग रोग हो गया और अमरूद में ब्रोंजिंग रोग कौन सा हो गया? Zn की कमी के कारण। ये पीजी में क्वेश्चन आया था। बताओ धान में ब्रोंजिंग रोग होता है, किसका होता है? Fe+2 की अधिकता।
लिख लिया? बताओ कौन सा हो गया? बे फी। अब कौन सा पढ़ेंगे? मन। नहीं लिखा? लिख लिया क्या? हाँ, अब किसकी पढ़ाता हूँ? बे फी और मन। तीसरा नंबर कौन सा हो गया? एम एन। बताओ पौधा किस रूप लेता है? एम एन प्लस उदाहरण ऋणायन। संयुक्त तो संयुक्त कौन सा हो गया? असंयुक्त। असंयुक्त क्यों है? क्योंकि इसके साथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूचक पौधा कौन सा बताओ? जई होता है। कौन सा होता है? जई। ठीक है, अब इसके कार्य की बात करते हैं। कार्य एक तो पढ़ लिया अपन, बताओ कौन सा हो गया? लेग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण क्या होता है? सहायक। हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक। पहले पढ़ लिया अपन ने। दूसरा काम क्या होगा ये बताओ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात करते हैं? क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में क्या होता है? सहायक। पहला कौन सा हो गया? लेग हीमोग्लोबिन। दूसरा कौन सा हो गया? क्लोरोप्लास्ट। बता दिए दोनों दोनों चीजें मैंने। बताओ कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी के लक्षण बताओ कहां पे? कमी के लक्षण नई पुरानी, नई या पुरानी? नई पत्तियों पे। कौन सा बताओ? नई। नई पे क्यों होता है बताओ? कम चालक। कौन सा होता है? कम चालक। और नई पत्तियों में क्या होता है बताओ? अंतःशिरा। अंतःशिरा कौन सा हो गया? अंतःशिरा हरिमाइनता। अंतःशिरा हरिमाइनता होता है। मतलब अंतःशिरा हरिमाइनता ये बता दिया आपको मैंने। मतलब इसमें अपने कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अपने को नहीं आता, सभी को आता है इसमें। अब बताओ कमी से होने वाले रोग। किस बात करता हूँ? कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जई। बताओ जई में कौन सा हो गया? जई वह कौन सा हो गया? जो। जई वह जो में कौन सा हो गया? ग्रे स्पेक रोग। कौन सा हो गया? ग्रे स्पेक रोग। ग्रे स्पेक रोग हो गया। ठीक है डियर। दूसरा कौन सा बताओ? मटर में कौन सा हो गया? मटर में कौन सा हो गया? मार्स स्पॉट। कौन सा हो गया? मार्स स्पॉट की बात करते हैं। मटर में कौन सा हो गया? मार्स स्पॉट। और बताओ कौन सा हो गया? नेक्स्ट कौन सा बताओ? गन्ने में कौन सा हो गया? गन्ने में कौन सा हो गया? फाला जुलसा। गन्ने में कौन सा हो गया? फाला जुलसा। फाला जुलसा। गन्ने में कौन सा हो गया? फाला जुलसा रोग। और नेक्स्ट कौन सा हो गया? फोर्थ कौन सा होगा? सेव में कौन सा हो गया? सेव में हो गया लिटिल लीफ रोग। किसका होता था वो? लिटिल लिटिल लीफ। लिटिल लीफ मतलब क्या होता है बताओ? छोटी पत्ती। कौन सा हो गया? छोटी पत्ती रोग। छोटी पत्ती रोग। ठीक है, देखो छोटी पत्ती तो किसके कारण होता है? सल्फरिक के कारण। और छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है? एमएन के कारण। आगे बताऊंगा आपको जिंक के कारण भी होता है, तो सुनना। जई और जो में कौन सा हो गया? ग्रे स्पेक। मतलब उसकी स्पेक कैसे हो जाएगी बताओ? ग्रे कलर की हो जाएगी। मटर में कौन सा हो गया? मतलब मटर देखा करो कई बार ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, वो कौन सा होता है? मार्च स्पॉट हो गए। गन्ने में कौन सा हो गया? वो क्या पत्ती क्या होती है? झुलस जाती है, उसको बोलते हैं फाला जुलसा। तीनों ही पूछ रखे ध्यान रखना एग्जाम। ठीक है, और सेम में कौन सा हो गया? लिटिल लीफ होगा। कौन सा हो गया? लिटिल लीफ। अब सुनना, छोटी पत्ती हो जाती है सभी की सभी फसलों में, जो भी फसलों में होता है, सभी फसलों में जो लिटिल लीफ किसके कारण बताओ? लिटिल लीफ किसके कारण होता है? जिंक की कमी का। लेकिन अपवाद कौन सा बताओ? अपवाद कौन सा हो गया? सेव। सेव में किसके कारण होता है? मैग्नीज कारण। सभी की सभी फसलों में लिटिल लीफ किसके कारण होगा? जिंक। जैसे मान लो अमरूद में पूछे तो कौन सा हो गया? अगर कपास में पूछे तो कौन सा होगा? जिस आगे पूछे, जैसे मान लो अपने बैंगन की बात करें, कौन सा होता है? जिंक। जिस भी अगर फसल में पूछे तो कौन सा हो गया? जिंक। सभी की सभी फसलों में छोटी पत्ती रोग किस कारण होता है? जिंक। अपवाद कौन सा हो गया? सेव। सेव में किस कारण होता है? मैग्नीज के कारण। अब देखो अब बात करते हैं किसकी? बैंगन की बात। किसकी बात करते हैं? बैंगन। बैंगन में जो होता है एक तो जिंक की कमी कारण, दूसरा कौन सा बताओ? एमएलओ। कौन सा हो गया? एमएलओ। मतलब एमएलओ क्या होगा? माइको प्लाज्मा। वो तो क्या होगा? सूक्ष्म जीव। कौन सा हो गया? अगर पोषक तत्व पूछे तो कौन सा है? जिंक की कमी। लेकिन अगर सूक्ष्म जीव पूछे तो कौन सा हो गया? माइको प्लाज्मा। एमएलओ होता है। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया? अब सुनना, सभी की सभी पोषक तत्व होते हैं वो हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था में लेते हैं। बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था में लेते हैं सभी की सभी ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन अपवाद कौन सा हो गया? एफ ई व एम एन। किसमें लेते हैं? इसको अपचयन अवस्था। किसमें लेते हैं इसको? अपचयन अवस्था में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा अपचयन अवस्था में लेते कौन सा होता है? एफ ई और एम एन। सभी की सभी किसमें लेके बताओ? ऑक्सीकरण अवस्था। अपवाद कौन सा हो गया? एफ ई और एम एन। कौन सा लेगा इसको? अपचयन। किसमें? अपचयन अवस्था। अब सुनना, अधिकता से होने वाले रोग कौन सा बताओ? अधिकता से होने वाले रोग। अधिकता से होने वाले रोग बताओ कौन कौन से? एक तो कौन सा बताओ? हाँ, कपास की बात। किसकी बात करते बताओ? कपास। कपास में कौन सा हो गया? क्रिंकल लीफ रोग। कौन सा हो गया? क्रिंकल लीफ रोग।
क्रिंकल लीफ रोग। कपास में कौन सा हो गया? क्रिंकल लीफ रोग। मतलब एमएन जैसे मान लो एमएन ज्यादा होगा तो पत्ती क्या हो जाती है? फटने लग जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रिंकल लीफ। क्या बनेगा उसको? क्रिंकल। तो बताओ पौधा एमएन किस रूप में लेता है? mn+2। धनायन ऋणायन संयुक्त है संयुक्त, कौन सा होगा इसमें? असंयुक्त की बात करते हैं। ठीक है, सूचक पौधा कार्य क्या होता है? बताओ कौन सा हो गया? एक तो क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है, दूसरा कौन सा होता है? लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग हीमोग्लोबिन कौन कौन से हो गए? Fe और Mn हो गया। कमी के लक्षण नहीं है पुरानी, क्यों दिखाई देता है? कम चालक होता है। कमी से होने वाले रोग बताओ कौन कौन से होते हैं? जई वजह में, ग्रे स्पेक, मटर में, गन्ने में और उसमें सेव में कौन सा हो गया? सभी सेव में लिटिल लीफ किसके कारण होता है? जिंक के कारण। सभी की सभी पौधों में लिटिल लीफ किसके कारण होता है? जिंक। अब बात कौन सा हो गया? सेव में किसके कारण होता है? कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आधा पढ़ रखा पढ़ने। उसके बाद कौन सा हो गया? बे फी और कौन सा हो गया? मन। बे फी मन कू किसकी बात करते हैं? चौथे नंबर का है ना। किस रूप में बताओ उसको? Cu+2। धनायन ऋणायन धनायन संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया? ऐसे। सूचक पौधा बताओ कौन सा हो गया? सूचक पौधा गेहूं व नींबू वर्गीय पौधा। इसके बाद गेहूं व नींबू वर्गीय पौधा, गेहूं व नींबू वर्गीय पौधा की बात करते। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा में स्रोत क्या होता है? बताओ चालकोपाइल। कौन सा बताओ? चालकोपाइराइट। किसकी बात करते हैं? चालकोपाइराइट की बात करते हैं। ये भी अपन सब कुछ पढ़ रखा है सब कुछ चीजें। अब बताओ इसके कार्य की बात करें। अगर इसके कार्य की बात करें, किसका पढ़े? कोपर की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्लास्टोसाइनिन। किसकी बात करता हूं? प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक होता है। प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा, यह पौधों में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। किसका बताओ? इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। इसका कार्य करता हो? इलेक्ट्रॉन वाहक। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या करता है? कार्य करता है। तो यह इलेक्ट्रॉन का वाहक का कार्य भी करता है। ये अपने को आता था पूरा, बताओ किस रूप में मिलेगा? धनायन ऋणायन संयुक्त है संयुक्त, सूचक पौधा गेहूं है नींबू। एक और टाइम क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना अभी बताओ। ठीक है, और कौन सा सोर्स बताओ? चालकोपाइराइट। दूसरा कार्य क्या होता है? प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक। दूसरा कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। कमी के लक्षण बताओ, कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे बताओ? कमी के लक्षण नहीं है पुरानी, कौन सा हो गया? नहीं पर कौन दिखाई देता है बताओ? कम चालक। किसकी बात करते हैं? कम चालक होते हैं। कौन सा होता है? कम चालक। अब सुनना, कमी के लक्षण की बात करते हैं। नेक्स्ट है कमी से होने वाले रोग। कौन सा बताओ? कमी से होने वाले रोग। कौन सा बताओ? कमी से होने वाले रोग बताओ कौन सा? एक तो अमरूद में कौन सा हो गया? चलो ठीक है, सबसे पहले कौन सा हो गया? नींबू में कौन सा हो गया? नींबू में कौन सा हो गया? डाइबैक। कौन सा हो गया? नींबू में डाइबैक। ठीक है, रोग हो गया। दूसरा कौन सा बताओ? नींबू में कौन सा हो गया? गमोसिस रोग। नींबू में कौन सा हो गया? नींबू में हो गया गमोसिस रोग। ठीक है, नींबू में कौन सा हो गया? गमोसिस रोग हो गया। ठीक है, थर्ड बात करते कौन सा बताओ उसमें? हाँ बताओ कौन सा हो गया? फसलों में कौन सा हो गया? रिक्लेमेशन रोग। खाद्यान्न फसलों किसकी बात करते बताओ? खाद्यान्न फसलों में कौन सा हो तो? रिक्लेमेशन रोग। कौन सा हो गया? रिक्लेमेशन। कौन सा हो गया? रिक्लेमेशन रोग की बात करते हैं। ठीक है, और एक गेहूं में कौन सा बताओ? गेहूं में कौन सा हो गया? स्टेमेलोनिस। गेहूं में कौन सा हो गया? गेहूं में स्टेमेलोनिस रोग। स्टेमेलोनिस रोग की बात करते हैं। ठीक है डियर, और एक बताओ मक्का में कौन सा हो गया? मक्का व ज्वार में कौन सा हो गया? 5 नंबर, मक्का व ज्वार में कौन सा हो गया? व्हाइट टिप रोग। कौन सा हो गया? व्हाइट टिप रोग। देखो व्हाइट टिप रोग तो किसके कारण होता है? कॉपर की कमी। और एक होता है मक्का में व्हाइट बड रोग। कौन सा होता है? हाँ, मक्का में कौन सा होता है? मक्का व ज्वार में कौन सा होता है? व्हाइट बड रोग। कौन सा हो गया? व्हाइट बड रोग क्या बोलते हो? सफेद कली का। क्या बोलते हैं इसको? सफेद कलिका रोग। बताओ किस कारण होता है? किस कारण होता है?
जिंक की कमी, किसका बताओ? जिंक की। अब देखो दोनों का हिंदी क्या होता है? सफेद कली। क्या होती है? इसलिए अपने इंग्लिश में पढ़ रहा है। ये तो होता है व्हाइट टिप। ये कौन सा होता है? व्हाइट बड। अब सुनना, नींबू में डाईबैक रोग मतलब कोई भी पौधा अगर देखना सूखता है तो क्या होता है? नीचे से सूखता है। क्या होता है बताओ? नीचे से सूखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है बताओ? ऊपर से सूखता है। इसको बोलते हैं डाईबैक। किसका कारण होता है बताओ? कॉपर की कमी का। नेक्स्ट कौन सा हो गया? नींबू में गमोसिस रोग। गमोसिस मतलब क्या होता है? गूंद जैसा पदार्थ निकलता है। देखा कभी आपने नींबू देखा ऊपर देखो गूंद जैसा पदार्थ होता है, कौन सा होता है? गमोसिस रोग। नेक्स्ट कौन सा हो गया? खाद्यान्न फसलों में कॉपर की कमी आने के कारण क्या होता है? भोजन में प्रॉपर भोजन नहीं बन पाता, इसके कारण पौधा क्या हो जाता है? कमजोर। उसको बोलते हैं रिक्लेमेशन रोग। और गेहूं में कौन सा हो गया? स्टेम मेलोनिस रोग। कौन सा हो गया? तना अंदर से क्या होता है? काला पड़ जाता है, खोखला हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टेम मेलोनिस रोग। और मक्का और ज्वार में कौन सा हो गया? व्हाइट टिप। और बताओ मक्का और ज्वार में कौन सा होता है? व्हाइट बड। दोनों क्या होते हैं? सफेद कली का होती है। लेकिन व्हाइट टिप तो किस कारण होता है? कॉपर की कमी कारण। लेकिन व्हाइट बड किसके कारण होता है? जिंक की कमी कारण। कल आपको दिक्कत इसमें? बताओ कार्य क्या है कॉपर का? कार्य कार्य बताओ। अरे एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक होता है। पहला कार्य क्या होगा? नीमो में डाईबैक। कौन सा हो गया? नीमो में किसी गम वगैरह तो नहीं है ना? ध्यान रखना, नहीं तो गमोसिस रोग हो जाएगा आपके कॉपर की कमी कारण। कौन सा हो गया? गमोसिस। खाद्यान्न फसलों में गेहूं में कौन सा हो गया? मक्का और ज्वार में। और मक्का और ज्वार में व्हाइट बड किस कारण होता है? जिंक की कमी कारण। बताओ कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य। दूसरा कौन सा होता है? प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक। कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे? नई पत्तियों पर क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है। अब दूसरी बात करें कमी से होने वाला। नींबू में कौन सा हो गया? नींबू में कौन सा हो गया? और खाद्यान्न फसलों में है? हाँ, ये क्या कर रहे हो ऐसे? लड़कियों की आवाज आ रही है। बताओ लड़के बोल ही नहीं रहे। पीछे वाले डोरमैन सिम तो नहीं गए आप? कहीं गमोसिस तो नहीं हो रहा आपके पीछे? हाँ, छुप जाओ, मेरे से नहीं छुप सकते। मैं सबसे ऊपर देख रहा हूँ। पीछे वाले तीनों ये बागड़ बिल्ले कैसे बैठे हुए? खड़े जाओ तीनों, तीनों खड़े जाओ। कैसे बैठे? छुप के बैठे हुए। अरे तुम जैसे सांड तो कहीं नजर आ जाएंगे। तीनों खड़े जाओ, तीनों पीछे वाले। हाँ, कैसे ऐसे तुम छुप के बैठे हो? बताओ। अच्छा ऐसे बैठे हो कि मेरे को दिख रहा होगा फिर ऐसा? हाँ है बैठ ऐसे है क्या? चलो बताओ आप, नींबू कौन कौन से रोग होते हैं बताओ? है? और बताओ गेहूं में कौन सा होता है? है? चलो ठीक है। अब भाई बताएगा, बस बता रहे बीच वाला भाई बताएगा। बताओ मक्का ज्वार में कौन सा होता है? है? कौन सा होता है? हाँ मुझे मालूम था। डोरमेंट सिम जाए सुसुप्त अवस्था में तोड़ना पड़ेगा तेरा सुसुप्त अवस्था। कहां से? तो पढ़ता नहीं है रे। आज ही आया क्या? कितने दिन हो गए? 2 महीने? और भाई साहब लंबा हो गया मामला तो फिर। और तो ऐसे कैसे गया पीछे? ये पीछे वाले सारे सारे सुसुप्त अवस्था 2 तीर उधर है। ये चाहे कुछ भी बोल लो आराम से ऐसे बेटा, जैसे गीत नहीं चल रहे हैं। गमोसिस होता है, होता है साहब। आपने बोला जो हमने मान लिया होता है बस। अरे कहाँ कोई बड़ा कोई गम तो नहीं है तेरे? है? कोई मान लो कोई सदमा तो नहीं लगा हुआ तेरे? है? तेरे से बड़े लड़कियां कम से कम बोल तो रही है ना? और पीछे एक दो एक और है ये, एक तो कोट पहन रखा भाई। क्या गम है भाई तेरे? नहीं तो ऐसे बोल क्यों नहीं रहा? मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। अब मैं पूछ सकता हूँ किसी को भी। मैंने क्या पढ़ा दिया भाई? कॉपर। हो सकता है मैं मैग्नीज पूछ लूं। है? तू तो एमएससी वाला खड़ा हो रहा है। खड़ा हो रहा, खड़ा। अरे नहीं आए तो लात मार के भी घोसला मरा दूंगा, ध्यान रखना। खड़ा हो, खड़ा हो रहा, खड़ा हो। बता एमएन की कमी से होने वाला रोग बता। खड़ा खड़ा हो, नहीं तो आ गया ना तो मैं ध्यान रखना फिर। खड़ा हो। एमएन की कमी से कौन रोग? खड़ा हो। एमएन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जई में कौन सा होता है? जईओ में, जई और जो में कौन से होते हैं? हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ भले बता। मतलब एमएन की कमी से होने वाला रोग बता। क्या अभी तो बताया ना आपने, वही है। हाँ बता कौन कौन से रोग होते हैं? एमएन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तू यहाँ पर क्या है? पर तू ये बता, पढ़ता तो है नहीं तू? अभी बताया ना कि नहीं बताया? चल तेरे याद नहीं रहा होगा, लेकिन उससे पहले मैंने कौन सा पोषक तत्व बढ़ाया है? बोरोन। बोरोन के 3 रोग बता दे। बोरोन फटता है? सनफ्लोर फटता है? क्या फटते हैं?
हाँ फल है, ऐसे बोलना यार। मैंने कहा बम फटते हैं दादा, मारेगा कि तू। और बता एक। फल टाइट रहते हैं। टाइट फल क्यों रहने लगे? कठोर रहते हैं। क्या रहते हैं? कठोर। और बता। शीर्ष भाग पर क्या होता है? शीर्ष भाग पर कमी आती है, रोग होता है या कमी है? रोग बता, तो रोग। तेरे से बड़े तो लड़कियां बता देंगे, बताओ। हैं? बता देंगे लड़कियां। अगर जो नीचे देख रही है, मुझे मालूम उसको याद नहीं है। जैसे पूछने के नाम, हाँ खड़े जाओ। इसको बोलो देख, इसको बोल देख, देख ऊपर। जैसे नाम लेते हैं, भाई साहब ये है, बता कौन कौन से बोरण के कारण, बता। अब देखना बताएगी। तीन रोग बता। एक तो टाइट, और दूसरा कौन सा है? फटना। उन दोनों को छोड़ के बता दो आप, बताओ। रिजके में पीलापन, वेरी गुड। और ब्राउनिंग, भाई याद आ गया इसके। हाँ, अंगूर में हैन और चिकन, और एक और बताओ। हैं? याद नहीं किया? याद आ नहीं रहे हैं? टॉप सिकनेस, देखो इसके रह रहे के याद आ रहे हैं, इसके अंडे के। बैठ। बताओ, देखिए एक और बताओ। किताब की पड़ोसी खड़ी कर दो, वो बता देगी। पूछना था, ऐसी बात तो नहीं। खड़े जाओ आप पास वाले। हाँ, इधर कमेंट तो नहीं खोलू भाई साहब ने तो अभी ये। बताओ तीन रोग नाम बताओ। मूंगफली में होलोट एक। आंवले में नेक्रोसिस। अब सही बताओ, हैंड नहीं होता, हैन होता है। अब तुमने सही बताना, देख के बताया कि नहीं बताया है? ऐसे रोक दो। देखा ना, देख के बताया, मैं समझ गया था। मैंने इतने हार्ड और शुरू में लिखे, वो कैसे याद आ गया इसको? और वो भी कौन सा? हैंड और, मतलब हैंड याद आ गया इसको। बैठ। बैठ जाओ। पढ़ते नहीं और तो। हाँ भाई साहब, अपना क्या चक्कर, हैंड का क्या हाल है? बताओ कौन सा रोग बताओगे आप? है? बोरोन की कमी से? बता, चल ठीक है। हैं? और है होलोस्टेन, वो वेरी गुड। वेरी गुड, बैठ जाओ आप। बता रहा है। नेक्रोसिस एक। रिच गेम 11, वेरी गुड। एक और बता दे। कोई टाइट वगैरह कुछ होता है क्या? अरे है। वेरी गुड, बैठ जाओ। आपका नाम? तो क्या बताएगा? याद नहीं है? तो ये इतनी देर से क्या कर रहे थे? है? बुरापन तो याद है कि नहीं है तेरे को? बता बता, तीन लोग बता। बता। क्या नहीं है? कल कब सुनाएगा तू? अरे तो मुझे मालूम था ना, पढ़ता तो है नहीं तू इधर। अरे कल क्या सुनाएगा? अरे आगे देखो, आगे नंबर आ सकता है किसी का भी, ध्यान रखना। कब सुनाएगा? पक्की बात। कहाँ से? राजसमंद में? राजसमंद के तो बड़े अच्छे आदमी होते हैं। मेरे दोस्त आया राजसमंद से, शंभूलाल सेरी, सुपरवाइजर हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, राजसमंद का ही है। बैठ। मैं आज गया था, तुम्हारे जो अभी चल रहे हैं ना कबड्डी, वॉलीबॉल और रस्सी कूद, अभी सुपरवाइजर गेम चल रहे हैं, आरसी ग्राउंड में चल रहे हैं। मैं जाके आया, मैंने कहा कोई अपने स्टूडेंट मिले काफी सारे। बोले सर ऐसे आए मजे लेने के लिए। तो अब उनकी ये हालत है कि जो लगे थे ना आपके जैसे कमजोर आदमी लगे थे, अब हो रहे गेंडे, ऐसे आ रहे हैं ऐसे। तो उनको एक ही चीज में भाग लेना चाहिए, रस्सी, रस्सी में बस। रस्सी में बैठ जाते पकड़ के, बस अब हिलने देगा साहब। ठीक है। कबड्डी में ऐसे आ रहे जैसे वो आलू बुखारा नहीं आता है, कबड्डी 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 से। तो ये चीजें होती है। जॉब लगने के बाद आदमी टेंशन फ्री हो जाता है, और टेंशन फ्री होते क्या होता है, सभी के लगभग पेट आ रखा है, ऐसे पेट आ रखा है, ऐसे आ रखा है भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब वो है, देखने क्या है, आप भी देखने लगने के बाद ऐसा हो जाएगा रंग आपका भी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? लड़ अरे गेंडे, तेरे को लड़कियों से क्या मतलब है? अब उन लड़कों की बात करें, मैं वो लड़कियां देखने के गया था क्या? है? लड़कियों की अलग टीम होती है, उधर क्यों जाऊंगा बताओ आप? ठीक है। तो बड़ा गद्दार आदमी यार। हाँ, लड़कियां सब ऐसे हो जाती है। जॉब लगने के बाद क्या होता है, आदमी शरीर की तरफ ध्यान देता है। हालांकि लड़कियां ज्यादा देती है, लड़के तो नहीं देते हैं, लेकिन शरीर हो जाता है क्योंकि आदमी आराम में रहता है। आपका काम क्या है? ऑफिस में बैठना। कितना का आप डाइटिंग करोगे? डाइटिंग से कर ही नहीं सकते। और जॉब लगने के बाद डाइटिंग, जॉब लगने के लिए डाइटिंग की है कि फिर हमने सल्टाते हैं से, मतलब छाछ राबड़ी सब सल्टाते हैं।
तो किसानों की ओर खा लेते हैं। सच बड़ी बात है। नॉर्मली सुपरवाइजर कहाँ रहेगा? किसानों के आसपास रहता है, तो ढंग से आराम से कोई भंडारा नहीं छोड़ता है, कोई भी शादी ब्याह नहीं छोड़ता है, तो बस ऐसे हो रहा है। तो सारे सुपरवाइजर ने, इसलिए मैं देख के आया भी, वहां पर सभी थे, एओ डबल एओ सुपरवाइजर, एआरओ डबल एआरओ, सभी टीम बनी हुई थी, आई हुई थी, पुराने सीनियर भी आए थे, मिल के आया था, अभी भी जाऊंगा शाम को, तो अच्छा लगता है उनसे। तो बोलते यार मैंने सोचा कि नौकरी कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नौकरी का अलग ही रुतबा रहता है। सही बात है कि नहीं है? तो मैं चाहता हूँ यार अपने स्टूडेंट भी और आए इधर, खूब सारे स्टूडेंट थे, ऐसी बात नहीं, खूब सारे थे अपने स्टूडेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी हो एक दिन, मैं आऊँ आज देखने के लिए। आओगे कि नहीं आओगे? लड़के भी आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे सर, आएंगे। फिर रस्सियों में ऐसे जाओगे पुचाक जैसे रस्सी। आप किस में लोगे बताओ? आपको क्या खेलना आता है? बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए पकड़ना पड़ता है वो, मालूम चला गेंद के साथ ये आ गई। ठीक है, वेरी गुड है ना। लेकिन गेम्स में टेक पार्ट करना चाहिए। सैलरी फालतू मिलती है, जाएंगे IIM TA मिलेगा आराम से, मजे कोई मजे लेने के लिए आते हैं सारे सारे। तो आप भी टेक पार्ट करना ऐसे, ये चीजें होती है। लेकिन आप, और वैसे देखा जाए पहले सुपरवाइजर बच्चे बच्चे से आते थे, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ सुपरवाइजर को, बच्चे बच्चे से। अब देखो घंटे घंटे आ रहे सारे सारे। मैं सोच रहा लगने के बाद आधो को 2-4 एक बच्चे होंगे इनमें से, है कि नहीं है? हाँ, कोई नहीं, बताओ, पूछो नहीं, टेंशन मत लो आप। ठीक है, लिखो आप, तो भगवान ही मालिक है आपका। है क्या हो गया? रामलाल की शादी होगी? कहा है रामलाल? तो क्या बात है, बड़ी बात थोड़ी ना होगी, शादी तो ये ना है। तू क्यों इतना खुश हो रहा है? कि रामलाल की शादी होगी तो खुश हो रहा, मजा आ गया है? अरे गेंडे, सिलेक्शन करा रहे, तो इसकी शादी में जिंदगी में खुश रहता रहेगा। तो आप, रामलाल की शादी होगी सर, मजा आ गया। रामलाल ध्यान रखना ऐसे गेंडों का। ठीक है, MN लिखो, थर्ड लिखो, MN लिखो, MN लिखो, MN लिखो। पौधा इसे MN+2, पौधा इसे MN+2 कोमा धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे MN+2 कोमा धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। धनायन व असंयुक्त। अब सभी का जिससे मिल गया, जो कोई बोल रहा है सर मेरा वहां पर कोई भतीजी पढ़ रही है, कोई मेरा भतीजा पढ़ रहा है, कोई मेरा भाई पढ़ रहा है, रोज में खूब सारे पढ़ रहे हैं इधर। ठीक है सर, कृपया आपसे हाथ जोड़ की विनती, आप विद्यार्थियों को दबाव मत बनाओ सर। और भाई क्या नहीं बनाओ भाई साहब, मैं तो दबाव ही बनाता हूँ यार, क्योंकि दबाव दबाव बनाने से प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेशर। आपके ऊपर दबाव बढ़ रहा है? अब देख लो यार, बन ही नहीं रहा, फिर मैं बनाना चाह रहा हूँ, नहीं भी बन रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग है बेटा, ये इन लड़कियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी बेइज्जती करो यार, हमसे हंसती है। ये इनकी ट्रेनिंग चल रही है, इनको मालूम हमारे कुछ आता जाता है नहीं, तो हमारे नोट लगने के बाद क्या करेंगे? किसान पूछेगा तो ये बोलेंगे सर बेइज्जती करो प्लीज, अरे बात नहीं है। तो ये ट्रेनिंग है इनकी। ठीक है, देखो नेक्स्ट। पौधा इसे MN+2 कोमा धनायन व संयुक्त रूप से लिख लो। सूचक पौधा लिखो जई, देखो सूचक पौधा लिखो इसमें जई, सूचक पौधा लिखो इसमें जई, लिखो सूचक पौधा जई। लिखो नेक्स्ट कार्य, लिखो कार्य, कार्य में लिखो यह है नाइट्रोजन स्त्रीकरण में, यह है नाइट्रोजन स्त्रीकरण में, यह नाइट्रोजन स्त्रीकरण में लेग हेमोग्लोबिन, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में लेग हेमोग्लोबिन, लेग हेमोग्लोबिन लिख रखा है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। देखो नेक्स्ट दूसरा, यह क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। 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 क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक, मतलब क्लोरोफिल में कौन है? क्लोरोफिल कौन में कौन है? मैग्नीशियम। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण लिखो। नई कमी के लक्षण लिखो, कमी के लक्षण लिखो। नई पत्तियों पर दिखाई देता है क्योंकि यह, नई पत्तियों पर दिखाई देता है क्योंकि यह पौधे में कम चालक होता है।
नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह पौधे में कम चालक होता है, क्योंकि यह पौधे में कम चालक होता है, क्योंकि यह पौधे में कम चालक होता है, कम चालक होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो नई पत्तियों में कमी के कारण, नई पत्तियों में कमी के कारण, नई पत्तियों में कमी के कारण अंतःशिरा हरिमायनता हो जाती है। नई पत्तियों में कमी के कारण, नई पत्तियों में कमी के कारण अंतःशिरा हरिमायनता हो जाती है, अंतःशिरा हरिमायनता हो जाती है। नई पत्तियों में कमी के कारण अंतःशिरा हरिमायनता हो जाती है, अंतःशिरा हरिमायनता हो जाती है। लिखो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग, लिख लो इसको, कमी से होने वाले रोग, 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 कमी से होने वाले रोग। लिखो इसमें, लिख लो इसमें, जई व जो में ग्रे स्पेक, मटर में मार्च स्पॉट, गन्ने में फाला झुलसा, सेब में लिटिल लीफ रोग। तो लगभग जो बच्चे हैं देखो 11वीं पास इस बार किस किसने की है? अभी रिसेंट मान लो 1 साल हुई है आज खड़े, इन्होंने 12वीं पास इस बार ही की है, इस बार ही की है मतलब ऐसे। अच्छा 2 साल का गैप किस किस के? 2 साल का गैप। तो 2 साल में आपने क्या किया फिर? कुछ किया क्या आपने? है? हाँ अभी है ना, आपको क्या करना अपनी अपनी अभी आपको कोई न कोई, अगर इस बार नहीं होता है तो कोई न कोई डिग्री करनी है अपने, ठीक है? बीएससी वगैरह कहीं से करो, मतलब ऐसे नहीं बैठना अपने को। मार्स स्पॉट, मटर में कौन सा हो गया? मार्स स्पॉट रहो। अब देखो इस नहीं पढ़ा, नोटबुक दे, नोटबुक दे। अगर ऐसे लिखोगे तो और भी फायदा रहेगा आपको, जैसे इसने लिखा है, जैसे बहुत अच्छा लिखा है इसने, जई व जो में ग्रे स्पेक रोग, मार्स स्पॉट किसमें होगा? मटर में। गन्ने में कौन सा हो गया? फाला झुलसा। मतलब ऐसे लिखने से क्या होता है, याद भी जल्दी होता है रोग, क्योंकि आजकल फसलों के नाम पूछने लगे, बताओ इनमें मटर मार्स स्पॉट रोग किस फसल में होता है, किसमें बताओ? मटर में। ऐसे अगर लिखना चाहो तो बाकी एक साथ लिखोगे तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। गन्ने में कौन सा हो गया? फाला झुलसा हो गया। सेब में कौन सा हो गया? लिटिल लीफ रोग। जई व जो में कौन सा हो गया? ग्रे स्पेक रोग। लिख लिया? दिनेश में जई व जो में कौन सा हो गया? ग्रे स्पेक। मटर में कौन सा हो गया? गन्ने में कौन सा हो गया? और सेब में कौन सा हो गया? लिटिल। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। ओ नोट डालो, नोट, नोट में लिखो, सभी फसलों में लिटिल लीफ रोग, सभी फसलों में लिटिल लीफ रोग सामान्यतः, सभी फसलों में लिटिल लीफ रोग सामान्यतः, सभी फसलों में लिटिल लीफ रोग सामान्यतः, सामान्यतः जिंक की कमी के कारण होता है, सामान्यतः जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है अपवाद। लिखो अपवाद, अपवाद में क्या लिखो बताओ? लिखो अपवाद में लिखो सेव, लिखो अपवाद में लिखो सेव, लिखो एमएन की कमी के कारण, बराबर लिखो उसको एमएन की कमी के कारण, लिखो एमएन की कमी के कारण, अपवाद में लिखो सेव बराबर लिखो एमएन की कमी के कारण। इसके नीचे लिखो, लिखो बैंगन में लिटिल लीफ रोग, लिखो बैंगन में लिटिल लीफ रोग, बैंगन में लिटिल लीफ रोग बराबर क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? जेडएन की कमी, जेडएन की कमी। बैंगन में लिटिल लीफ रोग, जेडएन की कमी।
और देखो ऐसे ब्रैकेट में नीचे के लिए बराबर तो किसका होता है एमएलओ। एमएलओ मतलब जानते हो ना, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के कारण जिंक की कमी हो गया। दूसरा कौन सा होगा एमएलओ, मतलब माइकोप्लाज्मा के कारण। कौन सा होता है एमएलओ, माइकोप्लाज्मा। एमएलओ क्या बोलते बताओ, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो सभी पोषक तत्व पौधा, इसके नीचे लिखो सभी पोषक तत्व पौधा ऑक्सीकरण अवस्था में लेता है। सभी पोषक तत्व पौधा ऑक्सीकरण अवस्था में लेता है। सभी पोषक तत्व पौधा ऑक्सीकरण अवस्था में लेता है। सभी पोषक तत्व पौधा ऑक्सीकरण अवस्था में लेता है। अपवाद लिखो, अपवाद बताओ कौन सा हो गया। सभी पोषक तत्व पौधा ऑक्सीकरण अवस्था में लेता है, अपवाद लिखो एफ ई व एम एन। एफ ई व एम एन, अपवाद लिखो एफ ई व एम एन, जो कि पौधा अपचयन अवस्था में लेता है। अपवाद लिखो एफ ई व एम एन, जो कि पौधा अपचयन अवस्था में लेता है। 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 लिखो नेक्स्ट। लिखो अधिकता से होने वाले रोग। 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 लिखो इसमें कपास में क्रिंकल लीफ रोग। 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 ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। अब लिखो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर लिखो कॉपर, सी यू। लिखो सी यू, कॉपर। कॉपर है ना। लिखो इसमें पौधा इसे Cu+2, कॉपर लिखो Cu, पौधा इसे Cu+2 धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। 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 से लेता है। ठीक है, लिखो सूचक पौधा। लिखो सूचक पौधा बराबर क्या होता है उसमें, नींबू वर्गीय पौधा वह कौन सा बताओ, गेहूं। नींबू वर्गीय पौधा वह गेहूं, चाहे आगे पीछे कैसे लिख लो। नींबू वर्गीय पौधा वह गेहूं। नींबू वर्गीय पौधा वह गेहूं। लिखो नेक्स्ट, मृदा में स्रोत। मृदा में स्रोत बताओ क्या जाएगा, स्रोत क्या है, कौन सा होगा, चालकोपाइराइट। लिखो चालकोपाइराइट। चालकोपाइराइट क्या हो गया, चालकोपाइराइट। कौन सा हो गया, चालकोपाइराइट। लिखो नेक्स्ट। लिखो कार्य, कॉपर के कार्य लिखो इसमें। कार्य लिखो इसमें, यह है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक होता है। प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक होता है। प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक होता है।
प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक होता है। प्लास्टोसाइनिन व प्लास्टोक्विनोन के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट। यह पौधे में, देखो नेक्स्ट, यह पौधे में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। यह पौधे में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। पौधे में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। यह पौधे में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। यह पौधे में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो कमी के लक्षण। कमी के लक्षण। लिखो कमी के लक्षण। कहां दिखाई देते तो कमी के लक्षण लिखो, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह पौधे में कम चालक होता है। 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 यह पौधे में कम चालक होता है। लिखो नेक्स्ट। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग लिख लो इसमें। नीमोडाइबक, नीमोमिकोमोसिस, खाद्यान्न पशु रिकमेंडेशन, गेहूं में स्टेमोलोसिस, ज्वार में कौन सा हो गया, व्हाइट टिप और व्हाइट बड। नींबू में डाइबैक रोग हो गया, नींबू में गमोसिस रोग हो गया, खाद्यान्न फसलों में रिक्लेमेशन हो गया, गेहूं में स्टेमोलोसिस रोग हो गया, मक्का और ज्वार में कौन सा हो गया, व्हाइट टिप और कौन सा हो गया, व्हाइट बड। व्हाइट टिप और व्हाइट बड। बताओ नींबू में कौन सा होता है, नींबू में कौन सा हो गया, गमोसिस। खाद्यान्न फसलों में, गेहूं में कौन सा हो गया, और मक्का ज्वार में कौन सा हो गया, व्हाइट टिप, और मक्का ज्वार में कौन सा हो गया, व्हाइट बड। कौन सा हो गया, व्हाइट बड। लिख लिया, ठीक है। अब बताओ कौन सा हो गया, बेफीमनकुजन। अब किसकी बात करता हूं, जिंक कौन सा होता है 5 नंबर का, जेडन। जिंक की बात किस रूप में लेते इसको, धनायन ऋणायन, संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया, असंयुक्त की बात करते हैं। सूचक पौधा, सूचक पौधा कौन सा है बताओ, धान हो गया। कौन सा हो गया, धान, ठीक है। अब सुनो, मर्दा में किस रोग में बताओ,
स्क्लेराइड। कौन सा हो गया? स्क्लेराइड। अब इसके कार्य की बात करते हैं। कार्य ज्यादा नहीं है। एक तो होता है कि हार्मोन के निर्माण में क्या होता है, और हार्मोन भी कौन सा बताओ? ऑक्सीजन हार्मोन। इस बात करते बताओ, ऑक्सीजन हार्मोन। यह है ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। कि सर ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण कैसे होगा? तो होता है ट्रिप्टोफैन। इस बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन एक एमिनो अम्ल होता है। उस ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की बात करते हैं, उससे क्या बनता है? ऑक्सीजन हार्मोन। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता बनता है। क्या मतलब बताओ? यहां पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन हार्मोन। क्या बनेगा इसे बताओ? ऑक्सीजन हार्मोन। वहां पर कौन उपस्थित है बताओ? जेड। मतलब अगर पौधे में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल है, लेकिन अगर जिंक नहीं रहेगा तो क्या नहीं बनेगा बताओ? ऑक्सीजन। तो यह ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल के क्या क्या बनता बताओ? ऑक्सीजन हार्मोन। किसकी उपस्थिति में? तो जिंक की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल किस मदद बताओ? ऑक्सीजन। पहला कार्य क्या बताओ? हार्मोन के निर्माण सहायक होता है, और कौन सा बताओ? ऑक्सीजन हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण कैसे होगा? ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से क्या बनता है? ऑक्सीजन हार्मोन बनता है। और किसकी उपस्थिति में बनता है बताओ? हेलो, आप कोई दिक्कत नहीं, लिखो इसमें, लिखो जेड। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ में लिखो जेड। लिखो जिंक, लिखो इसमें जेड। पौधा इसे Zn+2, धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे Zn+2, धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। 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 असंयुक्त रूप से लेता है। धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट, सूचक पौधा। लिखो सूचक पौधा बराबर क्या लिखो बताओ? लिखो सूचक पौधा, लिखो धान। सूचक पौधा लिखो इसमें धान। लिखो इसमें धान। लिखो नेक्स्ट, कारी। ठीक है, मर्दा में स्रोत क्या होता है? स्क्लेराइड, जो इंपोर्टेंटली बता दिया आपको पहले मैंने। लिखो कारी। कारी में लिखो यह है हार्मोन। लिखो यह है हार्मोन। यह है हार्मोन। हार्मोन के ब्रैकेट में लिखोगे ऑक्सीजन। यह है हार्मोन, ब्रैकेट लिखो ऑक्सीजन। यह है हार्मोन, ब्रैकेट लिखो ऑक्सीजन। यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। 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 देखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो उसमें, जिंक पोषक तत्वों की उपस्थिति में, जिंक पोषक तत्वों की उपस्थिति में, जिंक पोषक तत्वों की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, जिंक पोषक तत्वों की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण होता है। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण होता है। जिंक पोषक तत्वों की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन, कौन सा हो गया? ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण होता है। जिंक पोषक तत्वों की उपस्थिति में, उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण होता है। अभी लिख लो आप जस्ट इसके नीचे। हाँ हाँ हाँ, आया छाछ पे गया देखिए तू, है ना? हाँ पीछे से, वो तो मुझे मालूम है। छाछ पे गया है तो अभी तेरे नींद डाढ़ी बनेगी। क्लियर? ओके। ओके डियर, ऑनलाइन में कोई समस्या?